नमस्कार साथियों। आज हम जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद था 370, ये पिछले साल वर्ष 2019 में अगस्त में केंद्र सरकार ने हटा दिया था और अब 370 को हटे हुए लगभग एक वर्ष से ऊपर हो गए हैं। तो ये है एक मूल्यांकन का समय आ गया कि क्या जो है 370 व के हटने से जम्मू कश्मीर की स्थिति में कोई बदलाव आया, लद्दाख का जो रीजन है उसमें कोई बदलाव आया, और उसके बाद जो केंद्र सरकार ने वहाँ पे प्रशासनिक परिवर्तन किए उससे कोई जो है बदलाव आए। और वाकई में होना भी चाहिए मूल्यांकन, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि अनुच्छेद 370 ही जो है जम्मू कश्मीर के आतंकवाद या फिर वहाँ के विवादित बने रहने की एक सबसे बड़ी वजह है। तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे और डिटेल से हम जानेंगे कि इस जो अनुच्छेद था इसको हटने से क्या क्या जो है परिवर्तन हुए हैं। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि कैसे जो है परिवर्तन हुआ, तो उसके लिए देखा जाए कि सबसे पहले हुआ कि अनुच्छेद 370 और 35A को जो है जम्मू कश्मीर में हटाया गया और इसको एक वर्ष से ऊपर हो चुका है। अगर हम थोड़ी सी बैकग्राउंड जानने का प्रयास करें तो 1948 में भारत सरकार ने पाकिस्तान के आक्रमण के विरुद्ध जब कश्मीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजा हरि सिंह के साथ एक एग्रीमेंट किया था, विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और उस विलय के बाद जो है संविधान का जो अनुच्छेद था 21 उसमें जो है 370 जोड़ा गया था और इसको एक अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान घोषित किया गया था। यानी कि ये परमानेंट नहीं था, हालांकि था ये संविधान का पार्ट ही, बट परमानेंट नहीं था। जैसे कई अनुच्छेद संविधान में है जो कि परमानेंट नहीं है, वो अस्थायी प्रकृति के हैं लेकिन संविधान में उनको बरकरार रखा गया है। और इसे जो है विशेष दर्जा भी दिया गया था जम्मू कश्मीर, जो कि हम जानते हैं कि 370 में जम्मू कश्मीर के हैं, में जम्मू कश्मीर के बारे में है, और 371 में जो है मणिपुर, नागालैंड, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, आंध्र प्रदेश हैं, इन सबको जो है प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार ये था कि केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर के रक्षा, विदेश मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर किसी अन्य कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार का मतलब लेजिस्लेटिव, वहाँ की विधानसभा से सहमति प्रदान करना होगा। साथ ही राज्य के निवासी जो होंगे और उनको जो है भारतीय नागरिकों की तुलना में नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व, पृथक कानून और मूल अधिकारों से संबंधित कानूनों के एक पृथक समूह हेतु अधिकृत करता है। यानी कि वहाँ का जो राज्य है वो अपने राज्य के निवासियों, यानी कि स्पेशल जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं। वर्ष 2019 में भारत के राष्ट्रपति ने जो है जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, यानी कि आदेश जारी किया था। उसके बाद से ही सारी चीज़ें जो है परिवर्तन हुई थी। हुआ तो ये 2018 में था, उसके बाद ये क्रमिक रूप से प्रक्रियाएं चलती रहीं और 2019 में जो है राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर जो है भारतीय संविधान का आदेश 2019 जारी किया, जिसमें प्रावधान था कि भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। अर्थात वह सभी प्रावधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होते थे वो अब पूर्णतः लागू होंगे और जम्मू कश्मीर पूर्णतः भारत के जो अन्य राज्य हैं, जिस तरीके से अन्य राज्य में कानून व्यवस्था चलता है उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में चलेगा। फिर संसद ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया संसद से, और जिसमें क्या किया कि जम्मू कश्मीर को दो जो है यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। एक जम्मू कश्मीर जो कि लेजिस्लेटिव रहेगी और एक जो है लद्दाख होगा जहां पर लेजिस्लेटिव नहीं रहेगा। ये बात ध्यान रखना है क्योंकि आमतौर पे एग्जाम्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अब भारत में कितने ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जो विधानसभा से युक्त हैं, या कितने ऐसे जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जो विधानसभा के बिना हैं या विहीन हैं, और एक लद्दाख होगा जहां पर जो है विधानसभा नहीं होगी। अगर हम वर्तमान स्थिति देखें और सरकार द्वारा किए गए प्रयास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 370 सिर्फ हटना एक राजनीतिक मुद्दा था या फिर हटा तो उसके बाद जो है सरकार ने क्या प्रयास की वहाँ के रिहेबिलिटेशन के लिए, वहाँ के जो है एक सामान्य स्थिति वहाँ पर कैसे आए, इसको लेकर सरकार ने क्या प्रयास किए। तो जनवरी 2020 में केंद्र सरकार ने क्या किया कि जो है 80,000 करोड़ रुपए का एक जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज जारी किया, जिसमें वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्रालय ने जो है क्या किया, वहाँ पे आधारभूत संरचनाओं का विकास करने के लिए किया गया कार्य, और जिसमें जम्मू और लखनपुर, ये श्रीनगर से जम्मू लखनपुर का एक राजमार्ग है, कांजीकुंड है, बनिहाल सुरंग है और श्रीनगर रिंग रोड है, इन सबको जो है पूर्ण किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई ऐसे मार्ग हैं। देखिए, जब भी किसी क्षेत्र का विकास करना हो तो विकास की पहली प्रक्रिया है कि वहाँ पे आधारभूत संसाधनों को जो है व्यवस्थित किया जाए, तभी वहाँ का विकास होगा। जब वहाँ पे लोग जाएंगे, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तभी वहाँ का विकास हो सकता है।
और प्रभाव इसका क्या हुआ कि आधारभूत संरचना में जो है विकास होने से क्या हुआ, राज्य में निवेश बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे फिर औद्योगिक गतिविधियाँ तेज होंगी और इससे जो है क्या होगा, रोजगार सृजन होगा और जो आतंकवाद की समस्या है उस पर लगाम हो सकेगा। और गृह मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 13,600 करोड़ रुपए का अभी जो है जम्मू कश्मीर में निवेश का प्रस्ताव आया है और 336 के जो है हटने के बाद 36% लगभग आतंकी गतिविधियों में जो टेरर एक्टिविटीज रहती हैं उसमें जो है कमी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो है बाई रूल या फिर जो है विधायी परिवर्तन क्या हुए, तो जम्मू कश्मीर राज्य में 354 कानूनों में से 164 कानूनों को निरस्त किया गया और कुछ कानूनों में बदलाव किया गया। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, SC/ST एक्ट 1954, सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993, SC/ST के लिए जो है आयोग और इनके परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2007, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके अलावा जो प्रमुख प्रावधान थे वो प्रमुख कानून थे उन सबको वहाँ पे लागू किया गया। IPC लागू किया गया, CRPC लागू किया गया। इसके पहले जम्मू कश्मीर में रणजीत सिंह लॉ होता था, वो ख़त्म किया गया। तो अब वहाँ पे इंडियन पेनल कोड जो है लागू है। अब केंद्र सरकार द्वारा की गई क्या आरंभ की गई योजनाएं, इसके बारे में हम जान लें तो जम्मू कश्मीर में जो है अब क्या हुआ कि आयुष्मान भारत योजना को लागू किया गया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य स्कीम है, जिसके तहत केंद्र सरकार जो है लगभग 50 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य लाभ दे रही है। रिकवर उसमें जो है कवर किया जा रहा है। अटल पेंशन योजना वहाँ पर लागू किया गया। PM किसान योजना जो है, जनधन योजना है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और इसके अलावा जो है और भी कई योजनाएं जो नीति आयोग संचालित करते हैं इन सबको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। राष्ट्रीय केसर मिशन लागू किया गया, चूँकि जम्मू कश्मीर का कुछ रीजन है जहाँ पे केसर की उपलब्धता सबसे अच्छी है, तो वहाँ पर जो है केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए 3500 हेक्टेयर भूमि का जो है सुधार किया जा रहा था कि उसी के अनुरूप जो है वहाँ पर और केसर का उत्पादन किया जा सके। और जम्मू कश्मीर के 11 और लद्दाख में 2 विमानपत्तन यानी कि एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है, उनको उड़ान योजना के तहत शामिल किया गया है। 2 एम्स अस्पताल और इसके अलावा 5 नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के जो छात्र हैं, चूँकि उनकी उपस्थिति वहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए उनको जो है छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जा रही है ताकि उनका भारत की जो है सेवाओं में, भारत सरकार की सेवाएं हैं उसमें उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सके, वो भी जो है भारत के नागरिक होने का गर्व जो है महसूस करें और उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में क्या प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, ये भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि पहले क्या होता था, हम पढ़ते तो थे कि सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ, एक संविधान है, एक देश है, लेकिन एक्सेप्शन में एक अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर को हम रखते थे। अब चूंकि वो प्रोविजंस हट गए, भारतीय संविधान का संपूर्ण अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर अप्लीकेबल है, तो इसलिए जो है कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है चेंजिंग हुए हैं। जैसे विभिन्न विभागों में संरचनात्मक परिवर्तन किया गया, साथ ही परस्पर अतिव्यापन करने वाले, जैसे कि कोई एक लॉ था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर इंडियन IPC सेक्शन से वहाँ पे वो नहीं मैच कर रहे थे, अतिव्यापन हो रहा था, तो उनका जो है विलय किया गया या फिर उनको जो है उसके भारतीय संविधान के अनुरूप, भारतीय कानून व्यवस्था के अनुरूप बनाया गया। और वित्त और योजना विभाग में साथ साथ जो है वित्त पोषण के स्रोतों में सुधार किया गया और जो है वित्तीय अनुशासन और व्यय पर जो है इससे नियंत्रण हुआ। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को अब 7वें वेतन आयोग लागू किया गया है ताकि उनका इसे लाभ मिले। विभिन्न विभागों में जो रिक्तियां थीं उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि लद्दाख में तो कई समस्याएं हैं, क्योंकि वो माउंटेन रीजन आता है थोड़ा सा और जो है डेजर्ट रीजन भी है, कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की समस्याएं हैं। इसके अलावा वहाँ पर अभी श्रम की समस्याएं हैं, क्योंकि श्रम वहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं हो पाता है और जो है खासकर जो विशेषकर उच्च पद हैं उन पर जो है अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं। 35A देखिए, ये सबसे बड़ा जो है मुद्दा है कि 35A के निरसन के पश्चात जो वहाँ के अधिवास कानूनों में उसमें शिथिलता क्यों है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि संसद ने जम्मू कश्मीर में जो आदिवासियों को इस प्रकार परिभाषित किया है कि जो विगत 15 वर्षों से निवास कर रहा हो या वहाँ के किसी पंजीकृत संस्थान में 7 वर्ष तक पढ़ाई की हो और 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों। केंद्र सरकार के कर्मचारी के बच्चे भी सम्मिलित हैं। जैसे मान लीजिए कोई PSU कंपनी थी केंद्र सरकार की, वो जम्मू कश्मीर में थी, तो वहाँ पर जो उनके बच्चे होंगे वो भी जम्मू कश्मीर के नागरिक माने जाएंगे और 10 वर्ष की अवधि तक जो है जम्मू कश्मीर में वो सेवारत रहे हों। अभी जो है 4 लाख लोगों को अधिवास प्रमाण पत्र दिया गया है। देखिए, इन्हीं सबको नागरिकता दी जाएगी। पहले क्या प्रोविजन था कि भारत का जो अन्य राज्य का नागरिक है वो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं हो सकता, पहले ऐसे प्रोविजन, लेकिन अब क्या है कि जो व्यक्ति वहाँ पे रह रहा था वो इसके योग्य हो सकता है।
और इस परिवर्तन से क्या होगा कि उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है जम्मू कश्मीर में आएंगी, वहां पर आकर्षित होंगी। देखिए वहां पर पर्यटन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जहां पर एक संभावनाएं हैं उसमें। इसके अलावा अन्य कई क्षेत्र हैं जहां पर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और जो जम्मू कश्मीर के विकास में महत्वपूर्ण हो सकता है। भूमि खरीद में सुगमता होगी, अब कोई भी व्यक्ति भूमि खरीद सकता है, निवेश आकर्षित होंगे और जम्मू कश्मीर के कर्मचारी जो है सब जो है देश की भांति अपना अब लाभ उठा सकते हैं। पहले उनके साथ जो है विभेद व्यवहार किया जाता था, अब वो नहीं होगा और अब उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो अधिवास का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि कुछ लोगों द्वारा जो है जनसंख्यिकीय परिवर्तन की आशंका जताई जा रही है। देखिए ये जेन्युइन सी बात है। यही बात जो है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर के असम में जो है विवाद था कि अन्य राज्य के जब नागरिक किसी अन्य राज्य में जाएंगे तो वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो मूल रहे हैं ओरिजिन, वो उनको ये प्रॉब्लम जरूर होगी कि अन्य राज्य का व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा तो हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है यानी कि जनसंख्यिकीय लाभांश है और जो डेमोग्राफिक चेंजिंग है, इन दोनों में दिक्कत हो जाएगी। तो ये है एक जेन्युइन प्रॉब्लम, बट इसका मतलब नहीं हम संपूर्ण भारत है, हमारे यहाँ विविधता ही भारत की पहचान है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। जम्मू जो है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भारत एक लघु विश्व है, यानी कि हमारे यहाँ देखा जाए तो विभिन्न भाषा भाषी जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। हिंसक विरोध रोकने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू का विस्तार किया गया है। जो कर्फ्यू लगा हुआ था, राजनीतिक बंदियां अभी भी जारी हैं। हालांकि ये थोड़ा सा जो है डाउट वाला पॉइंट है। डाउट मतलब ये कि थोड़ा सा डिस्प्यूटेड पॉइंट है, क्योंकि जो है राजनीतिक रूप से अगर बंदी किया गया है, चूँकि हमें एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ ऐसी अगर कोई बंदी होती है तो जो है उसकी काफ़ी आलोचना की जा रही है। टेलीफोन लाइन है, जो मोबाइल संचार है, इसको लंबे समय तक बंद किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया कि आप लंबे समय तक जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, कि सुरक्षा के कारण आप बोल दें कि एक साल 6 महीने तक आप प्रतिबंध लगाए रहें। जम्मू कश्मीर का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके अनुसार 2019 में कश्मीर के पर्यटन और हस्तशिल्प में काफ़ी नुकसान हुआ। लगभग जो है 144 मतलब 1,44,500 रोजगार की हानि हुई है, जो अधिकतर पर्यटकों से होने वाली आय पर निर्भर थे। विद्यार्थियों को स्कूल बंद होने की वजह से और इंटरनेट बंद होने की वजह से जो है पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब हुई। राजनीतिक बंदियों का लंबे समय का होना न सिर्फ मानवाधिकार के लिए चिंता होता है, बल्कि डेमोक्रेसी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है हनन है, क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 21 ये सब जो है व्यक्ति को एक मतलब बेहतर स्वतंत्रता का जो है वादा करते हैं। हमारा संविधान जो है उनको कई सारी स्वतंत्रताएं देता है, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, क्योंकि जो है हालांकि जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने जो है 444 राजनीतिक बंदियों में से 300 लोगों को रिहा कर दिया है। अब राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देखें घटनाक्रम, चूंकि जम्मू कश्मीर का मतलब सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच ही विवाद का नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये विवाद का था। क्योंकि जो है पाकिस्तान की ये मांग थी कि इसमें तीसरा पक्ष है, लेकिन भारत का कहना था कि ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला है, यानी कि बायलैटरल इशू है। बट पाकिस्तान हमेशा इसको डिसएग्री करता। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ उसने इसको मानवीय संकट यानी कि ह्यूमन क्राइसिस के रूप में बताया, जिसने क्षेत्र में अस्थिरता जो है उत्पन्न हो गई। और वहाँ पे जो है देखिए पाकिस्तान का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा उसका रोल है। तो वो हमेशा भारत को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान आज भी जो है कश्मीर का इस्तेमाल करता है। चीन ने जो है यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो है कश्मीर पर अल्प सदस्यीय वार्ता का अनुरोध किया। और तुर्की और मलेशिया जैसे देशों ने भी जो है भारत के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना की। हालांकि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर प्रयास किया गया और यूएनएससी के अल्प सदस्यीय वार्ता का कोई परिणाम तो नहीं निकला। लगभग सभी देशों ने कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताया। क्योंकि अब इसमें देखिए भारत की राजनयिक पहुंच थी, जो कहा जाए कि हमारी कूटनीति थी, वो हमने बेहतर तरीके से रखा। सभी देशों से जो है इस मसले पर बातचीत किया। हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की यही जो है ये प्रगति है कि इस तरीके से जो कश्मीर मुद्दा था डायरेक्टली मतलब खुला बिल्कुल कोई देश सामने नहीं आया। वैश्विक मीडिया ने कुछ सीमा तक भारत की छवि को प्रभावित किया। हालांकि भारत सरकार ने सक्रिय जो हमारा जो कूटनीतिक संबंध था इसके कारण जो है कोई जो है द्विपक्षीय वार्ता पर ही जोर देकर मामले को खत्म किया गया। अगर हम देखें निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन एज सच अगर निष्कर्ष देखा जाए तो यही है कि बहुत अच्छा है। चूँकि 370 का हटना जरूरी था, लेकिन ये साथ साथ हमें ये भी जानना है कि जम्मू कश्मीर के जो लोकल हैं उनकी जो है सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी जो है सुनिश्चित की जाए। उनका जो है भारत के सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़े, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। हर व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का हो तो उसको आतंकवादी की नज़र से ना देखा जाए। देखिए बहुत बड़ी समस्या है। आज अगर आपके सामने कोई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति मिलता है तो एक बार आप जो है
कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप वही सोच लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में वर्षों से हम वही देखते हैं कि वहाँ पे आतंकी घटनाएं हो रही हैं, हमारे जो है सैनिक मरते हैं, तो हम वहाँ के व्यक्ति जो वहाँ के पीपुल्स होते हैं उनको पत्थर मारने वाले व्यक्ति के रूप में या फिर आतंकवादी के रूप में देखते हैं। तो हमें अपने विचारों में, हमें अपने जो है दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 370 के निरसन से जो है जम्मू कश्मीर राज्य में शांति और स्थिरता के साथ जो है प्रगति का एक महत्वाकांक्षी मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे संपूर्ण राज्य में समावेशी विकास और पारदर्शी शासन के एक नए युग का प्रवेश करेगा। राज्य में 2 संघ शासित प्रदेशों के विभाजन से स्थानीय में सार्वजनिक विमर्श में प्रतिभागिता बढ़ेगी। देखिए, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा यही पॉइंट है कि जितना मतलब विकेंद्रीकरण हो, हमारा सिद्धांत उसी पे तो काम करता है। इसीलिए केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और लोकल पंचायत स्तर पर सरकारें हैं। तो अब जो जम्मू कश्मीर है उसमें डिवाइड टू जो है यूनियन टेरिटरीज हो गई, तो इससे क्या होगा, लोकल लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, वो न्याय निर्णय कर पाएंगे। और यह घाटी में सुरक्षा बलों और सिविल सेवाओं में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को जो है, साथ ही शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करने वाले युवाओं का एक माध्यम जो है स्पष्ट दृष्टिगोचर बनेगा, और उनको जो है मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो है इसमें अपना प्रतिनिधित्व करें, अपना जो है हम मेहनत करें और जो है इन सेवाओं को हासिल करें। विकेंद्रित स्थानीय निकायों के विकास, युवाओं में विश्वास बहाली के उपाय और चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट सेवाओं से राज्य में प्रतिभागितापूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास में आगे और सहायता मिल सकती है। देखिए, इससे क्या होगा कि जो है राज्य का विकास ही होगा। फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।